धाम अपने चलो भाई, धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, काम अपना करो जाई, काम अपना करो जाई, पराए का नहीं पसना, गुरु का नाम कमाले चल, गुरु का नाम कमाले चल, यही है दाम गठबंधना, जगत का रंग सब मेला, दुलाले मां यह कहना, भोग संसार कोई दिन के, भोग संसार कोई दिन के, सहज में त्याग से चलना, नाम अपने चलो भाई, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, बच्चे और बच्चों, ये स्थान, ये जगह, ये देश जहाँ पर हम अभी रह रहे हैं, यह आपका स्थान नहीं, यह स्थान चला रहा। कभी कभी ये सोचा करो कि हमारे सामने कितने लोग जा रहे हैं, हम भी चले जाएंगे, ये भी सोचना चाहिए, ये भी सोचना चाहिए कि हम रहे। तो जब जा रहे हैं तो इसका ये पता लगा कि आखिर में ये लोग जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ चले जा रहे हैं, ये सोचने की जरूरत है कि हमने कैसे किया। तो किसी से पूछो तो भाई ये लोग कहाँ जा रहे हैं, ये सब चले जा रहे हैं, बाप बना तो हो जा रहा, बच्चा बना तो हो जा रहा, स्त्री बनी तो हो जा रही है, पति बना तो हो जा रहा,
भाई बंद बने तो जा रहे, फिर कौम के भी जा रहे हो, कौम के भी जा रहे, ये कौन सी ऐसी चीज है जो पीछे पड़ी है और ये कहाँ जा रहे हैं? ये तो आपको इतना तो जानना ही चाहिए। तो आप पूछते फिरे तो लोग तो ये कहेंगे कि हम गोली वाले कहाँ जा रहे हैं। अब कोई उसको ये कहेगा और स्वर्ग चले गए, तो उससे पूछो कि स्वर्ग है तो आपने वो गए तो उनको देखा है तो वहाँ गए, तो खुद ही कह देगा भाई अपने को, तो आपने क्या कहने दिया, तो कहेगा जो कहावत है उसको कह दिया। और ये पूछना चाहिए, तो कोई ना कोई आपको इसी बाजार में जहाँ हम रहते हैं उसी बाजार में बताने वाला है, ये कहाँ से क्या सब चले जाए, कोई इस पर विचार नहीं करता और इसी तरह से देखते देखते आगे चले जाए। तो जो लोग रहेंगे पीछे वो आपको देखेंगे, वो भी चले, ऐसे ही उनको भी देखते देखते पीछे वाले और वो भी चले जाए, तो ये चल रहा है बराबर दिया। तो आखिर में ये है कि सृष्टि क्या चीज है, अगर आप ये सोचो कि आखिर में इसमें क्या ढूंढ रहा है, जो इतनी खोज कर रहे हैं, इतने परेशान हो रहे हैं, ये करें तो कभी वो करें, कभी उस काम को करें, कभी उस चीज़ को जाए, चलो वहाँ चलेंगे, चलो वहाँ देखेंगे, तो मतलब ये सब झंझट झगड़े किसके लिए करते हैं और इसमें क्या करते हैं। तो जब आप ये सोचते और सोचते सुनते तो ये पता चलेगा कि हम इन सब चीज़ों में अपना सुख ढूंढ रहे हैं, सुख अपना आराम, अपना आनंद ढूंढ रहे हैं। तो ये पूछोगे भाई आनंद कहाँ है, इसमें है कि नहीं, मनुष्य में कहीं आनंद मिलेगा? कभी खाओ, खाते भी हो, पीते भी हो, फिर आप देखते भी हो, सुनते भी हो, फिर आपके रिश्तेदार भी बनाए, जात वाले भी बनाए, मित्र भी बनाए, आखिर में आपको इनसे वो सोने से, चांदी से, मकान से कुछ परेशान तो हो रहे हैं, सुखो संदेश है। तो आप अपना आनंद खोया हुआ उसको ढूंढो, तो आप पूछो तो भाई आपको इस संसार में आनंद मिल गया, आपको मिला, आपको मिला, तो कोई जानकार होगा जिसको मिल गया होगा, किस तरह से पूछते रहो तो मिल जाए, कोई ना कोई मिल जाए। लेकिन खोजने का आपका प्रश्न तो होना चाहिए कि हम इसमें ये हो जाए, हम आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, ये तो बता देगा भाई आनंद तो है, मिल जाएगा तो बताएगा आनंद है, आनंद है, सुख है, शांति है, और तुमको बताने वाला भी तो गाँव से कि टिकट मिलेगा, ये कहना चाहिए भाई मिलेगा टिकट। अगर आपको मालूम हो, जानते हो तो हमको बताइए, हम चलने को तैयार। जिसने आपको पैदा किया उसी की गोद में सुख और शांति और आनंद मिलेगा, फिर तो उसे कहो हम चलने को तैयार। अब ये है कि जो हमें कमजोरियां हैं वो निकाल देंगे, तब तो समझ आ सकती है और वापस लौट सकते, नहीं तो सब भगे चले जा रहे। और अंधे बन के बाहर में एक चिल्ला रहा खड़े होकर के, पूछे अरे भाई वहाँ मत जाना, वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा है, उसमें सब गिर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, वो सब गिरते चले जा रहे हैं, तुम उधर से मतलब उधर मत जाओ, लौट जाओ, रुक जाओ। तो आप उसकी तो बात सुनोगे, चले जाओ, क्या चले गए, सब चले जा रहे, सब जा रहे हैं तो हम जा रहे, ऐसा नहीं। एक वो चिल्ला रहा है, वो देख रहा है कि ये सब कहाँ गिर रहे हैं, लौट के तो जो गड्ढे में से गिरता आता तो उसी में गिर गया, खत्म हो गया। अब तुम सोचते नहीं हो, तुम भी गिर गया, वो गिर, और वो चिल्ला रहा तो उसकी बात तो सुने, देख रहा अपनी आँख से समझ रहा कि निकलेंगे नहीं, मर जाए। और एकदम बेसमझ पता नहीं क्या लेने जा रहे हैं। अब ये है कि 84 में अगर चले गए, इस मनुष्य शरीर से उतर के वो ले गया और धकेल ले गया, गिरा दिया, तो 84 से निकल गया क्या था।
84 लाख योनियों से 4 सालों से निकल के आने देगा वो। और कई बार नर्क में चले गए तो फिर तो महापुरुषों ने ये देखा कि सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग और भी बीत जाए, ये सब नाश होकर के और भी बीत जाए कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर, तभी ये मनुष्य भी नहीं होता, उस गड्ढे में आप जाए बताने वाला बने। अब बताने वाले की तो आपने खोज नहीं की, चले जा रहे हर चीज में, सब चीज में आनंद ही खोजते हैं। स्त्री में आनंद, बच्चे में आनंद, धन में आनंद, इनमें आनंद, काम में आनंद, खाने में आनंद, ये मतलब सोने में आनंद, हर चीज में ढूंढ रहे आनंद। और इतनी मशक्कत करते हुए आपको आनंद नहीं मिला, तो इससे मालूम हुआ कि आपकी मेहनत यदि परिश्रम विफल हो गया, उसका कोई लाभ नहीं। तो किसी से कहो कि हम मेहनत करने को तैयार हैं, लेकिन हमारा सुख हमारा। अब जो गरीब है वो कहता हमको रोजी रोटी दे दिया, रोजी रोटी तो कहता है इतने में पूरा नहीं पड़ता, कोई कारोबार तो कारोबार का फिर कहता है नहीं पूरा पड़ता है, तो मतलब ये है कि कुछ धन होना चाहिए, तो धन से कारोबार किया तो धन हो गया। अब कहता नहीं और बढ़ना चाहिए, तो उसके बाद और बढ़ गया तो लाखों का करोड़ों उसने कमा लिए, बगान बना लिए, सब कुछ है। कहने कहते हैं यहाँ भी कुछ और बढ़ना चाहिए तब मिलेगा। तो ऐसे बढ़ते जाइए, बढ़ के बादशाह हो जाएंगे। कम मुल्क का धन खींच लीजिए, फिर पूछिए कि भाई कुछ मिला, चले यहाँ दूसरे मुल्क में मिल जाए, तो दूसरे मुल्क से लड़ाई की, उसका सब सामान ले आए, वहाँ जनता मार दिया, फिर उसने पूछा कुछ मिला, कह लगे कुछ नहीं मिला, क्या सारे संसार को मिलना चाहिए, तो सारा संसार आ गया, तुम चक्रवर्ती राजा कुछ मिला। तो महात्माओं ने ये सबक दिया कि देखो ये तुम राजा बन जाओ, संसार का सामान तुम्हें इकट्ठा कर लो, किसी के पास कुछ ना मिले, इसमें सुख, इसमें दुखी दुख है, जहाँ दुखी दुख है वहाँ जन्म में दुख, मरण में दुख, रहने में दुख, देखने में दुख, बोलने में दुख, हर वक्त बात करने में दुख, मिलने में दुख, दुखी दुख है, काम करो उसमें दुख, फिर सुख की तो कोई बात है नहीं। अब यह है कि टिकाव केवल कि मिल जाएगा, बस इतना आधार है कि जब करो मिल जाएगा, करो मिल जाएगा, उसमें मेहनत करते रहते हैं, तब तक श्वासों की पूंजी आपकी खत्म हुई तो बीच में था कि चलो अब तुम्हारा हो गया मेहनत का काम। अब तो कह लगे थोड़ा छोड़ दीजिए और मैं जरा करके देख लूँ, शायद हो सकता कुछ मिल जाए। कह लगे आप छोड़ने उड़ने का क्या काम, अब तो समय पूरा हो गया, चलो मेरे को काम को खाली कर। वो स्वामी जी महाराज काशी में सत्संग कर रहे थे, तो लोग उनके पास आए कि बड़ा शोर मचा हुआ काशी में, और गोस्वामी जी महाराज की बड़ी अपमानित निंदा हो रही है। उनको निंदा न दिखेगा, वही निंदा कर पूरी काशी। तो चलो भाई हम भी दर्शन करने चले गए। एक महात्मा जी, महात्मा भेष में, गुरु भेष में लोगों को कंठी माला देते थे, वो भी गुरु थे लोगों के, तो चले दर्शन करने के लिए। पहले उनका भाव अच्छा था, श्रद्धा अच्छी थी उनकी, वो जानने के लिए गए चलो भाई नगर में कोई ऐसा आया हुआ है जिसकी सब लोग चर्चा करते हैं, तो जरा हम भी देखें। तो वो स्वामी महाराज को पास, तो जरा से थोड़ा सा दो चार शब्द सुन लीजिए, बड़े ध्यान से सुनिए। इतने में प्रियलाल जो आए, कर नाम छुए तिन पाए। कदे आए प्रियलाल और उनके साथ और भी लोग आए, तो उनको प्रणाम किया, प्रणाम करके पैर छुए और वो कुछ कहना चाहते, श्रद्धा से बोलो।
प्रिय लाल यतवत में उतारा स्वामी से कहियो कछु सारा। कहते हैं मैं कुछ सार पूछना चाहता हूँ, सार कहना आपसे। जो कछु कृपान सिंदयन पूरा तो विधि निरति बताऊं। कहता है कि भाई जो अनुकूल आपने जो दया की मुझ पर कृपा की है तो जरा उसको तो सुन लीजिए, क्योंकि जब महात्माओं से कोई चीज मिल जाती है तो अति हर्ष होता है, प्रसन्नता होती, खुशी होती है, लगाव होता है, प्रेम हो जाता है, सबको समझने लगते हैं। जब ऐसी निधि मिलेगी जो संसार में नहीं, क्योंकि बूटी पर है, पारसमणि है, नाम तो पारसमणि का लोगों ने सुना, लेकिन पारसमणि सबके पास है, सबके पास। ये मन रूपी सांप इंद्रियों के दरवाजों में बैठ करके चस्का लेता है, पारसमणि है। अब उससे तृप्ति तो होती नहीं, ओस चाहता है, ओस चाहता है। बोलो। प्रिय लाल भाके रस माते काले विदित सुरति समाते। अब वो प्रियलाल कहते हैं कि जो आपने हमको बताया, जो आपने हमको कृपा की, हम बैठ के घर में करते रहे, तो हमको क्या दिखाई दिया? ये काला काला एक निकाल है, उसमें हम अपनी सूरत को रोज जमाते रहे। यानी अंदर की जो दृष्टि है, क्योंकि सूरत तो इन दोनों आंखों के ऊपर बैठी है, उनके बैठने का ये स्थान है, लेकिन ये छूट जाता है आकाश में से। ये दो आंखों का आकाश अभी तो आपको ये मालूम होता है कि ऊपर, लेकिन सूरत के लिए ये आकाश में से, सूरत इस आकाश के ऊपर है, वहां उस सूरत होने का एक काल है। आकाश के अंदर शरीर में दो आंख, दो नाक। कह लगे जैसा आपने बताया वैसा ही हमने जाकर के नोट किया। तो कहते हैं कि हमको जब दिखाई दिया तो पहले तो काला दिखाई दिया, बिल्कुल अंधकार कुछ, तो हमने अपनी दृष्टि को, अपनी आँख को उस पर एकाग्र किया, उसी अंधेरे तो उसी में एक निशान मिल गया, बोला उसी को ठीक है। चले हमने उसको देखा और अपनी दृष्टि को उसमें जमाते रहे, रोकते रहे, एकाग्र करते रहे, कंसंट्रेट से उसको जमाया, उसको देखा तो सामने का साफ हो गया। यानी जैसे ये धुंधला आया, ये धुंधलापन साफ हो गया, गंदगी साफ हुई। अब वो कहते हैं कि गंदगी साफ हो गई, तो जो काला निशान था वो भी साफ हो गया। पहले काला था, पहले अंधकार था, दृष्टि को रोका तो फिर काला रह गया, ये साफ, वो भी साफ हो गया, बहुत मामूली सा। ऐसा मालूम होता है कि कोई चीज पीछे है, इसी काले के पीछे कोई चीज छुपी नहीं है। अब वो प्रियलाल कहते हैं कि हमको ऐसा मालूम होता रहा कि कोई चीज छुपी, हम उसको एक दृष्टि से उसको रोक करके उसको देखते रहे, तो कभी कभी उसमें तरह तरह की किरणें आने लगी, इधर से भी फूट रही, इधर से भी फूट रही, इधर से भी फूट रही। उसी को कालिंद्री कहते हैं। काल के कर्मों का पर्दा उसके ऊपर पड़ा हुआ है, वो पूरा नहीं खोल पा रहा, तो कहते हैं काल इंद्री। हम नित्य नित्य उस पर सूरत को जमाते हैं, उस पर रोकते 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 वो खुल गया। तो जैसे कोई आदमी कमरे में सो रहा हो और वो ये सोचता है कि भाई अंधेरा है, अभी क्या करेंगे, लेकिन बाहर कमरे क्या तो देखता है कि उजाला हो गया, सबकी सकल सूरत दिखाई दे रही,
ऐसे ही वो काल इंद्री यानी वो कर्मों का पर्दा जो हटा तो बिल्कुल ऐसा मालूम हुआ कि बिल्कुल हम उजाले में चले गए, प्रकाश में अंधेरा। अब वो बहुत जो कुछ दया हुई वो स्वामी जी की, वो कहते हैं आपने हमको हम पर कृपा दृष्टि कर दी, तो वो हम कमाई करके लाए आपको सेवा करना। कुछ कहना चाहिए बोल। कालंद्री परम कनक जाई, पुण्य से पार पार हो। कहते हैं उजाला तो हो गया और रोज रोज हमारी सूरत वहाँ ठहरती रही और आती जाती रही, तो सैदल कमल साफ दिखाई देने लगा। उस पर जो भी बैठे हुए विराजमान उनका साक्षात्कार लौलक कमल निरख पुनिया भागे, सहस कमल के चले गए। अब इसी को कहते हैं सैदल। इसी पर निरंजन भगवान ईश्वर यानी खुदा गाड़ में बैठे, ये तीन लोग के मालिक हैं। तो कहते हैं अब रोज रोज स्वर्ग जमाते रहे और वो मतलब पर्दा तो हट गया। अब ये 9 लाख कमल जो सैदल कमल है वो बन गया, उसका साक्षात्कार। यही तीन लोगों के राम, इन्हीं को ईश्वर कह डालो, इन्हीं को खुदा कह डालो, इन्हीं को अब वो प्रियलाल कहते हैं कि स्वामी हमने बिल्कुल साफ देखा, साफ बिल्कुल देखा। अब वाणी भी उच्चारण हो रही है, इसी को अनैध वाणी कहते हैं, वेद वाणी आकाश वाणी देखा, उनके मुख से उच्चारण हो रही है। ये सब सुन रहे हैं और सब देख रहे हैं। और सहस्त्रों भुजाओं वाला, ये सैदल कमल में सहस्त्रों भुजाओं वाला ये तीन लोग का मालिक है। अब ये बद्रीनाथ में तो देखा नहीं, लेकिन हरिद्वार में और काबा में चले गए तो खुदा मिल जाएगा। वो तो कहते हैं कि इधर दोनों आंखों के मध्य में और सामने हमने अपनी सूरत को ठहराया, दृष्टि को ये किया और हमने ये देखा। वो सब रंग बताएंगे, हमने काला भी देखा, हमने पीला भी देखा, हमने सफेद भी देखा, हमने नीला भी देखा, वो सब रंग बताएंगे। लेकिन इस समय पर ये कह रहे हैं कि वो 9 लाख कमल सैदल कहते हैं उसको हमने देखा, वो जो बैठा हुआ उसको देखा। अब यही है कि घंटे और शंख की आवाज इन्हीं की है, ये वहां से बोल रहे और तीनों लोगों में व्याप्त। तुम्हारे मनुष्य शरीर में भी घंटों शंख, उनकी आवाज इसी में बज रही, लेकिन तुम सुनोगे तो कि जब उसके जानने वाला बुद्धि मिल जाएगा तब आपको सुनाई देगा। क्योंकि पर्दा पड़ा हुआ कानों पर, पर्दा पड़ा हुआ आँख पर, पर्दा पड़ा है नाक पर, उसके कारण उसको कहते हो निराकार है। लेकिन सच्ची बात यह है कि वो परमात्मा साकार है, कभी निराकार नहीं होता। पर्दा पड़ने की वजह से अब वो निराकार हो गया है, लेकिन पर्दा हट जाए तो साकार। बाहर की आंखें पहले ठीक थी, अब आपकी खराब हो गई हैं, तो आप संसार को देख नहीं सकते, संसार की चीज को नहीं देख सकते। तो क्या कहोगे कुछ दिन के बाद निराकार, निराकार। आंख बंद होने पर सब चीजें यहाँ की निराकार, वहाँ आंख बंद होने पर, दिव्य आंख बंद होने पर दिव्य चीजें निराकार। लेकिन खुल जाए तो वो कहते हैं प्रियलाल के हम सामने सैदल कमल को देखा, घंटे संग की आवाज सुनी, उसको पकड़ा और उसके पास तो नाम तो जो बज रहा था वो उसको पकड़ लिया, जिसमें से निकल रही आवाज उसी को नाम तो कहते हैं हम सैदल कमल को छोड़। और फिर वो ये कहते हैं इसके पार चले गए। तो स्वामी जी महाराज भी यही कहते हैं कि जब मैंने उनको देखा, मोह विलोक राम मुस्काए, तो जब मैंने उनको देख लिया वो हंस पड़े तो मैंने पार चला गया, उधर गया उसको। ये भी वही बात कह रहे कि मैं भी पार गया और मैंने उसको अपनी अपनी वाणी और तौर तरीका बताने, क्योंकि वहाँ इतनी चीजें हैं दिखाई देती हैं
तो सब तो बयान नहीं कर सकते हो, कुछ ही कह सकते हो, कोई भी कह सकते हो आप, एक उनसे पूछ सकते हो कि हमने ये देखा वो देखा। अब इसके पार जब जाएंगे तो कहते हैं कि वो कौतुक देखा जाता है जो खा। अब इतनी चीज़ें हैं तो कैसे बयान करें, उसके बाद कलम कागज है ये इतना लिखेगा बैठ करके, तो कोई ना कोई चिन्ह बता देता है जो कृपा से दया से ये इनके पास पहुँच गए। लेकिन पहुँचे कब कि नगर में शोर मचाता है कि राम नहीं मानते, रय नहीं मानते, केशव नहीं मानते, वेद नहीं मानते, शास्त्र नहीं मानते, गंगा नहीं मानते, गंगा नहीं। ये नगर में शोर था, तो इनको देखने और जानने के लिए कि क्या शोर मचाओ, चलो उसको भी देख लो, जिसके लिए सब चिल्ला रहे थे। तो कह लगे मैं इस तरह से चला, और उनकी अनुकूल मेरे ऊपर कृपा हो गई कि मैंने जो पूछा उसका उत्तर दिया, और उनसे कहा कि अब बता दीजिए मुझको। अब उनकी दया हो गई, तो दया से जो कुछ पा रहा हूँ कि सहज कमल के पार इधर से उधर से। अब ये 3 लोग का स्थान है, 3 लोगों का नाम, और ये ऐसा स्थान है, ये बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े योगी यहाँ, ये कहते हैं कि ये समुद्र है, इसी को समुद्र बताते हैं कि समुद्र है, और इसी को अथा कहते हैं। लेकिन संत मत में ये कुछ नहीं, ये तो 3 लोगों का मालिक है। तो किसी ने दिया ना, इनका राज तो नहीं है। जब हम कोई तपस्या करेंगे, आपको खुश करने की सेवा करेंगे, तो आप हमसे कभी खुश हो जाए, कुछ भी दे सकते, 1 लाख दे दें, 1 गांव दे दें, 10 गांव दे दें, कोई रात दे दें, ये तो आपको खुश। इन सब लोगों ने तपस्या की, उस सत्पुरुष का ध्यान किया, जब उससे वो खुश हो गए तो इन्होंने मान लिया, ऐसी बात है। आगे तो बहुत, अब अगर आगे कुछ ना होता तो प्रियलाल कभी नहीं कहते कि मैं सहजल कमल के आगे चल, आगे है। और वेदों में लिखा हुआ कि नाये की नाये, सब लोग कहते हैं आगे कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने इशारा किया है कि मुझे कोई ऐसी आवाज़ सुनाई देती है कि आगे कुछ है, लेकिन मैं कह नहीं सकता, मैंने उसको देखा नहीं। आवाज़ जो आती है, जो वाणी का उच्चारण हुआ, तो वो तो हमने लिख दिया, लेकिन वो जो ऊपर से आ रही उसको हमने, और जिसमें से ये वाणी आ रही थी, जिस वाणी ने लिखाया उसको भी नहीं देखा। तो कहते हैं भाई अभी अंत नहीं है, ऊपर में कुछ है। अब ये साथी देख रहे हैं, कल अभी गोस्वामी जी महाराज में 1589 में जन्म हुआ था, और उसके बाद ही काशी में गए, तो ये मिल गए, कह रहे हैं हमको ये कृपा हो गई, दिखाई हमने ईश्वर को पाया, ठोक करके कहते, मोहर मार के कहते कि हमने पाया। ये नहीं कहते कि हमने ईश्वर को नहीं देखा, हमने देखा। सागर कीर्ति समुद्र माई, द्वार पैठिके सुरति चराई। कहते हैं कि भाई सागर, भवसागर, सागर कहते हैं भवसागर, संसार का सागर, ये कहाँ तक है कि उसकी खिड़की देखी, और उसमें बैठ गए मतलब उसमें चले गए, उसके अंदर गए। अब वो देखते जाते, बहुत चीजें देखते। अब जब सागर कह दिया कि सागर की खिड़की, यानी इसके माने कि सागर का अंत होगा। अब ये अंत की जगह पर पहुंच गए, इसी के बाद में सागर का, भवसागर का अंत हो जाए, क्योंकि ये मृतलोक है, ऊपर में स्वर्ग वैकुंठ है, ऊपर में ईश्वर का लोक है, और जब ये खिड़की में प्रवेश हो रहे तो कहते हैं ब्रह्मलोक। बस ठीक इसके पार ही पार कर गया, वो देख, तभी उन्होंने बीच में नाम लिया वो सागर की। ये एक आखिरी खिड़की है, अगर इस खिड़की के पर निकल गए तो फिर लौट के वापस वो सागर में नहीं आए। ये इनका इशारा है अनुभव का, जो अपनी आँख से देख रहे हैं। अब आँख खुल जाए तो जो जो चीज़ देखोगे, सबका तो आप याद नहीं कर सकते, कोई चीज़ देखेंगे, कोई भी देखिए तो याद नहीं, लेकिन हाँ उसका कोई खास निशान होगा, वो व्यक्त करोगे।
सब चीज़ें नहीं बता सकते। ऐसे ही अंदर की दृष्टि है। अथाह मतलब यह है कि लोग हैं अथाह दृष्टि, तो कहाँ तक वर्णन करोगे, तो खान पान चीज़ आप बता उसको। तो अंदर की दृष्टि जब पूछती है तो ये दिखा उधर अंधेरा था। अंधेरा तो आपको पर्दे पड़े, उसकी वजह से आँख बंद करो। उधर तो कभी आपने देखा नहीं और न कभी देखने का काम किया कि भाई हमारे पास कोई आँख है, चलो हम उससे भी देखें। आप तो बाहर की आँखों से इस जगत की जड़ वस्तुएं आँख फाड़ फाड़ करके देखते हैं, तो इसमें तो वो है, इसमें तो अंधेरा है। अब वो प्रियलाल कहते हैं कि हमने उधर जो आपने बताया था वो हमने किया, आँख खुल गई। अब तो खुल गई आँख। और जब 3 लोगों का उजाला हो गया तो फिर अब आँख बंद होने का क्या काम? अब तो सब दिखाई देगा, क्योंकि सहजल कमल पहुँच करके सब चीज़ मित्रों की, सब चीज़ स्वर्ग वैकुंठ की, किस तरह से वो भरते आते जाते, कहाँ जाते, किस तरह 4 खाने क्या 84 नची, सब दिखाई देता है। और इन्होंने सब वर्णन किया कि हमने ये देखा, हमने वहाँ देखा, वहाँ देखा, वहाँ देखा। लेकिन अभी तो अपना साधन बता रहे, जो अनुकूल प्रत्यक्ष में जो जल्दी में दया हुई उसे बता रहे हैं कि हम रोज करते हैं, रोज बैठते थे तो हमको ऐसा होने लगा। तो अपनी शंका समाधान कि हमने ठीक किया कि नहीं किया, पता नहीं कि ठीक हो या ना हो, यदि आगे जाना पीछे जाना किधर, तो वो शंका समाधान थी। वो बताया तो आगे का है, लेकिन ये ठीक है कि नहीं है, तो उसको पूर्ति करने के लिए उन्हें वो पूछा। बोलो। देखा जाए वह समाता सूरत में कोई पहुँचेगा। कहते हैं कि जो दास हो जाएगा और जो वो बता देंगे उसमें सूरत को ले करेगा, सूरत को मिला देगा उस नाम के साथ, उस सब के साथ में, वो दास उस अगम तमाशे को देखेगा। अब ये प्रियलाल कह रहे हैं, ऐसा हमको अनुभव हुआ कि आपके अनुकूल कृपा होने बगैर आपके दास सेवक बने हुए, बगैर मतलब मुरीद बने हुए ये चीज़ मिल नहीं सकती, ये चीज़ आप ही दे सकते हो, क्योंकि वो तो रह गए शहर के नगर के दरबारी तो सब रह गए, वो तो इसी निंदा में फंसे। लेकिन ये है कि जिसे मिलना होता वो पहुंचे, क्योंकि वो तो कुछ लेकर के गए नहीं थे, वो तो सब असलियत वास्तविकता को जानने के लिए गए थे। क्या फिर कहते क्या है? अब वो देखते हैं, अब इनसे पूछो तो पूजा तो भाई असली चेतन की पूजा करेगा। ये शरीर चेतन की पूजा कैसे कर सकता है? तो जड़ की पूजा करेगा। शरीर जड़ है, सामान जितने भी है सब जड़, कपड़ा रखो, ईट रखो, पत्थर रखो, पेड़ रखो, लकड़ी रखो, ये सामान रखो, ये सब जड़ है शरीर। इसमें चेतन की पूजा तो नहीं। चेतन की पूजा तो आंखों के ऊपर होगी, तो सूरत चेतन, और उधर से जो आवाज आ रही है चेतन की आ रही है, तो चेतन की पूजा करेगा। हम इंद्रियों के जाल में जड़ की पूजा मन सकते, सूरत से तो कोई पूजा होती नहीं। सूरत तो इसमें फंस गई, जीवात्मा तो इसमें लोप हो गई, वो पर्दों के अंदर में ढक गई, उसका तो अस्तित्व शरीर में खत्म हो गया। अब मन बुद्धि चित्त ये खुराबात करती इंद्रियों के, और यहाँ इंद्रियों के दरवाजों पर बैठ करके आनंद होते, ये और तो चेतन पूजा नहीं, चेतन जड़। और इस पूजा से परमात्मा नहीं मिलेगा, इस पूजा से सत्य नहीं मिलेगा, न इस पूजा से स्वर्ग मिलेगा, न वैकुंठ मिलेगा, न वो मतलब एक ईश्वर मिलेगा, न ऊपर जा सकोगे। चेतन पूजा से मिल जाएगा। तो चेतन पूजा तो उन्होंने बताई तभी तो मिल रहा। अगर वो बताते नहीं, जैसे सब थे ऐसे वो भी थे, जैसे सब अंधे थे वैसे वो भी अंधे आए थे। अब उन्होंने जो बताया दया हो गए, उन्होंने कहा कि तुम इस तरह से बैठ करके ऐसे सुमन ध्यान करो, तो करने लगे। उनकी बात समझ में आ गई थी, सही और सच्ची बात करने लगे, उनको प्राप्त होने लगा। अब वही कमाई करके जाके सुना, कहते हमने रोज घर में रोज बैठ करके किया, और जो किया वो मैं आपके सामने हाजिर कर रहा हूँ, अपना अनुभव। उनकी शंका कि ठीक है, और जब वो कह देंगे ये ठीक है, तो वह शंका खत्म हो गई, इतना ठीक है। अब वो कहते हैं कि ऐसा मालूम होता है उस रास्ते में खिड़की में होकर के
कि बस पुल उतरने ही वाले हैं, भवसागर पुल पार करने ही वाले हैं, ये पता चलता है। बस थोड़ा बहुत कमी रह गई, तभी तो उन्होंने वहाँ खिड़की पर बैठ करके सैतल कमल के ऊपर जब उस संद में गए, उस गुफा में गए तो उन्होंने देखा, तो वर्णन करने लगे बहुत सारे पार होने वाले, और उस पुल को पार कर जाए तो जीव उतर जाएगा पार। ये तो बहुत ऊंचा है, इसी से गगन में आकाश में ऊपर जाओ, दूसरा कोई रास्ता नहीं, शब्दों ही का है, शब्दों की डोरी पड़ी है, उसी को पकड़ो, जमीन ऊपर है। इन्हीं सुरतों की जमीन जो लिंग शरीर है या सूक्ष्म शरीर कारण और खाली सुरतें, उनकी जमीन ही ऊपर है। खाली मनुष्य शरीर ये कोल जो जड़ है उसकी जमीन क्या है, क्योंकि जड़ भी जमीन भी जड़ है और ये शरीर भी उसी का बना हुआ जड़, तो उसकी जमीन ये आकाश और उल्टा आकाश नीचे को, उधर अगर जमीन में होगी तो फिर कहाँ रहेगी, ये शरीर तो वहाँ जाता नहीं, ये शरीर नहीं जाएगा, तो ऊपर में जमीन है, नीचे उसका खोल है, तो ये जितना हम बैठे हुए वो खोल है जड़ का। बोलो अदर उदर मदमाही बाटा, अंडकोश चल गई घाट। और वो बातें कहते हैं इधर उधर, इधर भी देखा उधर भी देख रहे, और कहते हैं उस रास्ते में गई, तो कहते हैं कि देख रही हो तो आंखें खोले, तो देख रही देखती जा। अब उनको गुरु तो मिल गए सच्चे, उसको पाने पहुंचाने वाले दोनों, चाहने वाला भी मिल गया, चलने वाला भी मिल गया, तो फिर उसमें क्या देर लगेगी, उसको ले गए, कहते हैं उधर भी देख रहा हूँ इधर भी देख रहा हूँ, ये है रास्ता, इधर का रास्ता नहीं है, इधर से तो हम आए, नीचे से तो ऊपर गए, उधर देख रहा हूँ, तो कहते हैं सूरत उधर शब्द को पकड़ के चलते। बोलो सूरत नित 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 बढ़े बड़ाई, ठहरे नहीं बहुत ठहरा। अब वो संत कहते हैं उस रास्ते को कहते हैं चलती जाती चढ़ती जाती है, और मतलब ये कि रोकना चाहो तो रुकेगी नहीं, चलती जाती है, बढ़ती जाती है, रोकना चाहे एक से एक चीजें दिखाई देती है, अद्भुत अद्भुत, एक से एक विलक्षण सुंदर खूबसूरत, एक से एक नजारे, क्योंकि वो चेतन ही चेतन है, ये सब जड़ तो है नहीं कि भाई चलो कोई इस तरह के आकाश होंगे, जमीन होगी, ऐसा सामान होगा, कोई मौका इस तरह का कुछ, ये वहाँ कोई झंझट जगह नहीं, वहाँ तो चेतन से, तो उसमें कितना मतलब ये आनंद होगा, सच्चा आनंद तो उधर ही मिलेगा, यहाँ कहाँ, इस जड़ता में तो ठंडक है, उसी आनंद की जो ठंडक आ रही छाया, उसमें आप ढूंढ रहे हो छाया, शोध लो, यदि जीवात्मा को मनुष्य शरीर से थोड़ा सा इसको ऊपर ले आओ, यानी आंखों के ऊपर, तो यहाँ शुरुआत हो जाए, शुरुआत हो जाए अपने आनंद की। तो इधर तो कोई जीवात्मा को जानता नहीं जा रहा कि कैसे इसको जा करके बैठाया जाएगा और कैसे आगे चला जाएगा, तो जो करने जानने वाला है वो कहेगा भाई ऐसे बैठाओ और ऐसे घेर के ले आओ और ले करके आगे चलो, तो अनुकूल दया होता है, ये करता होता है। अब वो देख रहे और चल रहे और कहते हैं प्रकाश बढ़ता चला। अब यहाँ तो प्रकाश, तीन लोगों का प्रकाश क्या कम है, ऐसे सूरज ऐसे चांद लाखों यहाँ उग जाए तो उसे ज्योति स्वरूप के सामने क्या चीज है, कुछ नहीं, इतना प्रकाश उसमें, तो तीन लोग के मालिक हैं, लेकिन जब ऊपर निकल गए तो कहते हैं इतना प्रकाश है कि बढ़ते ही चला और बर्दाश्त करते जा रहे हैं, देखते जा रहे। बोलो चिन चिन पदन निहारी, कांजबास छूटे नहीं तारी। अब प्रियलाल कहते हैं गुरु के चरणों में, त्रिकुटी में पह करके चरणों में कहते हैं कि आप निवास हो, अब वो मतलब है छूट नहीं सकता, पकड़ लिया, क्योंकि चरण कमल तो आंखों के ऊपर, और उसके बाद में हर स्थान पर चरण कमल मिलेंगे, उनका भी रूप मिलेगा
3 लोगों का मालिक और वहाँ जो बैठी हुई ऊपर से जो सत्ता आई हुई बैठी हुई है उसका वो भी मिले। तो जब त्रिकुटी में पहुँचे और स्वयं का साक्षात्कार किया इन्होंने तो वहीं पर मतलब ये विगुर पड़ता कहते हैं कि अब उसमें लग गई, अब नहीं छूटी, हो गया था। अब वो कह रहे हैं कि वो जो हम देख रहे हैं जिसमें हमारी सूरत लग गई, अब नहीं छूटेगी और बस वही बैठी रहती है हर वक्त, मतलब हम कोई भी काम करते रहे तो वही बैठे रहे। अब उनको ये पुष्टि हो गई गोस्वामी महाराज के द्वारा कि ठीक है। अब उन्होंने ये कहा कि वहाँ मैं आपको भी देखा, ये विशेष बात है। बोले कि मैं आपको भी वही देखता हूँ, ऐसा मालूम होता है कि वहाँ से आप ही उतर करके आए हुए मेरे और आप ही जी जाए। ये इनकी भाषा का उपयोग है। जब अनुभव होता है तो ये सब चीज़ें अनुभव में आती, देखने में आती, ज्ञान में, और ये सत्य है, इसमें कोई असत्य का अंधकार का कोई काम नहीं। वो तो सच्चा ज्ञान है, तो सूरत का बोध है, सूरत का ज्ञान है, उसको छोड़ करके आइए, अब अपना मिलता जाएगा, वो सब जाती जाएगा, उतना ही भंडार प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि जब वो अजर अमर देश में थी, सतलोक में, तब तो पूर्ण थी, अब वहाँ से आए थे निम्नतम, यानी सब ज्ञान को छोड़ती हुई आकर के अब एक अज्ञान में फंस गई। अब उसी ज्ञान को फिर से वापस प्राप्त करती जाएगी, पूरा कर सूरत तो वही है, मिलोनी में आ गई, बस इतना ही है, और कमजोर हो गई। ऊपर से जब धार चलती है तो जब आपने नहरें निकाली उसी को देखी तो पानी बहुत जोर से निकलता है, लेकिन जब आगे जाता है, आगे जाते जाते फिर पानी कम हो जाता है, उसकी धारा कम हो जाती है। तो लोग क्या करते हैं, खराब न हो जाए तो नाली निकाल देते हैं, इधर निकाल देते हैं, इधर निकाल देते हैं, खेतों की सिंचाई होना। ऐसे ही सूरत जब उस धारा में आई दरिया से तो धीरे 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 आगे बिल्कुल एकदम से नाला, बिल्कुल नाली के रूप में हो गई और यहाँ लुप्त हो गई। अब इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जो दोनों आंखों के पीछे बैठी इस वक्त तो इसकी कोई कीमत नहीं, क्योंकि ये तो जड़ हो गई। लेकिन ये निकल आए, निकल के यहाँ आ जाए दोनों आंखों के सामने, इसका सिमटाव हो जाए और बैठ जाए। तो इसमें इतनी बड़ी आँख है कि उस आँख में से इतनी रोशनी की, सूरज की रोशनी कुछ नहीं, ऐसी रोशनी। यही जो मनुष्य शरीर में बैठी और इसी से वही सूरत, वही जीवात्मा, वही रूप इन्हें बंद कर दी जाएगी पशु पंछी और नीचे चली जाए तो एक कण के लाख टुकड़े कर दिए जाए, उससे भी सूरत छोटी है, अब इतनी छोटी है। और यहाँ आकर के सिमट जाए, इधर से यहाँ आ जाए तो इसमें इतना फोकस है, यानी इतनी लाइट है कि आगे जैसे मालूम होता है कि दरिया, ये सूरज कुछ नहीं है। अभी तो लोगों ने उसका प्रमाण दिया, ऐसे प्रमाण नहीं देख करके देखते। ये तो सच्चा रास्ता है, ये तो कर लो, मनुष्य शरीर जा रहा है, हाथ से निकला था, ये अमोलक चीज है, तुम कुछ भी करो या कुछ मिलेगा नहीं। परदेश में कोई चीज अपनी नहीं, मान लो कि मेरी चीज मेरी, परदेश की चीज आपकी होगी, मकान नहीं हो सकता, धन नहीं हो सकता, वहाँ का अन्य जो सामान है, और जब बगावत होगी तो मतलब यह कि आपका सब सामान नंगा भी छोड़ना मुश्किल है। कह गए शरीर भी तुमने यही का खाया पिया, इसका पाला पोसा, इसको भी खत्म करो, तो मान लेंगे, सामान तो ले ही लेंगे। अगर कहीं कुछ थोड़ा बहुत विचार आ गया दया का तो शरीर छोड़ दे, तो सामान सामान ये रखे जाए हमारे सामान। ऐसे ही काल, जिसके देश में रहते हो, जिसने सामान दिया उसने वो क्या करेगा, वो तलवार सब ले, कोई चीज़ आपको लेगा नहीं लेगा। अंग्रेजी पढ़ो, हिंदी पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, उर्दू पढ़ो, फारसी पढ़ो, जो भी देश की विदेश की भाषा पढ़ो, सब जान लो, लेकिन वो सब रखवा लेगा, पहचान रखवा लेगा, देखना, सुनना, बोलना सब रखवा लेगा, सोना चांदी राजपाट ये सब जितना भी है सब ये रखवा देगा और आपको नजर जाने।
परदेश है। इसलिए ये मनुष्य शरीर अमूलक है थोड़े दिन, लेकिन अमूलक है। क्यों? इसमें बैठ करके मालिक पाएगा। जहाँ से जरूरत आई वहाँ पहुँचा दी जाती है, लेकिन आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। इतनी अमूलक थी और उससे आप अपना काम नहीं करते हो। ये इंद्रियों के दरवाजों में बैठ करके कूड़े कचड़े गैरों का काम कर रहे हैं, जो तुम्हारे काम आने वाला है। और पीछे तुम सिर कुंदूर करके रोगे, पछताओगे। इसलिए पहले से इनके प्रियलाल के पास में धन की क्या कमी थी? इनके पास तो बहुत चीजें थे, सब सामग्री थी, सब कुछ था, लेकिन सब कुछ फेंक दिया। केले भी छूट गए, सब सामान भी छूट गया, खाली मतलब कपड़ा लेकर के वो भी जब विवेक आया तो उसको भी फाड़ दिया। तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि भाई सिद्धि जो है वो कोई कपड़े फाड़ने से या कंठी वाला तोड़ने से, जगह तोड़ने से थोड़ी मिलती है। सिद्धि का तो रास्ता ही अलग है। वो तो आत्मज्ञान तो अलग आता। पहरे रहो इसको, तो पहराया उनको, ज्ञान बहुत करा, ज्ञान बहुत करा, फाड़ दिया। धन दौलत की तो बात नहीं, जो कपड़े पहरे उसको भी फाड़ दिया। यह होता है जब समझ आ जाती है, जब विवेक होता है तो दुनिया खाक लगती है। अब वही है कि जब अनुकूल कृपा की चरण पकड़ लिया, अनुकूल कृपा दया, और कहते हैं आप ही सब कुछ, जो कुछ भी करता धरता सदा। अब देखो समुद्र पार, गली में चले गए, उतर नहीं वाले, पार उतर गए, अब सब छूट, सब अब जान गए क्या। अब 3 लोग का और ब्रह्मांड में पहुंच गए और ब्रह्म का जो साक्षात्कार हो गया, और सब जान गए यहाँ की कोई भी चीज जो नहीं जानी। लेकिन वो इसके पास दुनियावी चीजें कोई कमी नहीं, सब कुछ होते समय। तो कहने का मतलब ये कि अनमोल शरीर है, इसको समय के अंदर ही काम कर लो अपना। और अपना काम ये है कि जहाँ से जीव आया, जहाँ से जरूरत आई वहाँ पहुँचा देना। रोज आपको बता रहा हूँ कि काम करो, खेती दुकान दफ्तर का, लेकिन उतना समझ के करो, अपना करो, तो आपको अपने काम के लिए बता है। तुम ये काम छोड़ दो, उसमें लगे रहो, पूरा होने वाला नहीं। तुम कहो अभी पूरा हो जाएगा, अभी हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। अभी अभी से क्या, जो पूरा होने, जो पूरा है ही नहीं वहाँ, तो पूरा क्या होगा? तो अधूरा ही रहता है। सदा जहाँ रहोगे वहाँ अधूरा रहेगा। चाहे राज करो, चाहे धनवानी हो, चाहे ये हो, मकान हो, घोड़ा गाड़ी हो, सब कुछ हो, वो तो अधूरी चीज है, अधूरे जाएगा। मिला तो वे रोज चढ़ो, वो मोटर में बैठा बहुत, वो जहाज में बैठता है बहुत, उसको कुछ नहीं वहाँ पे। रोज जहाज में थक जाओगे, थक जाओ, गाड़ी में बैठे रहो, थक जाओ, कहोगे भाई क्या कुछ है, इस बार तकलीफ है, उसमें भी तकलीफ, हवाई जहाज में भी तकलीफ है, बड़े बड़े मकान हर एक लगे, इसमें भी बहुत तकलीफ है। कहीं किसी जगह जब कुछ हो तब तो, लेकिन अब भरम है तो भरम से भटके हुए हो, भरम ही भटके हो, यहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा, उसमें ही समय निकल जाता है, उतना समय बीत जाता है भरम। चलो वहाँ मिल जाएगा तो समय बीत गया, बस बिताने में लगे हुए। बाकी असली चीज जहाँ से तुम आए हो वो तो तुम अपना काम नहीं कर सकते, अपना काम कर सकते। और प्रियलाल कहते हैं कि आपकी कृपा, और देखो बिना आपकी कृपा के कुछ नहीं काम कर। बोलो श्याम से ज्ञानी तेरा और कहते हैं कि श्याम से, कहते हैं सैदल कमल, कहते हैं इससे भी निकल गई, पार चली गई। और कहते हैं कि जो उधर है ब्रह्म, उसकी जो सृष्टि है, कहते हैं उसको, उससे भी दूर अब दिखाई देने लगा कि हमको उधर जाना है, पार, यानी पार ब्रह्म में जाना, तो देखने लगे। आकर के बहुत विधि विधान से बताया, ऐसा नहीं सुना, वो सब नहीं लिखा है, लेकिन इशारा जरूर किया है कि हमने रास्ते में ये पाया, हमने ये पाया, ये पाया। ये तो अच्छा एक बात यह है कि जो चीज़ें वहाँ है, अगर आप उसका इशारा करेंगे तब तो कोई और कुछ कहने लगे तो कुछ नहीं, वो फिर आप जो चीज़ है वही कहेगा, उनसे वही बताएगा जो देखेगा, और चीज़ का वहाँ
कोई काम बन नहीं सकता। अंदाजा घिससे लगाना नहीं, वो तो कोई नहीं सकता। जो देख रहे हैं वो भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। तब उसको मतलब ये चला जाए सरकार के हम अपना काम कर रहे हैं, निकल रहे हैं, यहाँ से निकल जाए, इतना रास्ता तय कर जाए, यहाँ और तो नहीं है कुछ, यानी जो कुछ और तो नहीं रह गया कुछ जानने को, कोई और कोने होने में कोई चीज़ रह गई हो तो वो तो सब देखता जाता है। बहुत बड़ा यानी सुरतों के ज्ञान का भंडार करता है, और अभी वो भंडार बंद हो गया। अब ये तो सब अज्ञान है, जो भी चीज़ बनाओगे बिगड़ जाएगी। ये ज्ञान नहीं है, ये बिगड़ने वाला ज्ञान है। अब कितने लोग आए, कितनी चीज़ें बनाई, सब बिगड़ गई। त्रेता में हो, द्वापर में हो, और कलयुग में बिगड़ता चला जा रहा। और अभी बनाओगे तो बिगड़ जाएगा, और जब बनाने वाला बिगड़ जाएगा तो बिगड़ जाएगा। जिसमें चेतन है वही बिगड़ जाएगा, और जिसमें चेतन नहीं है वो तो मतलब ये मट्टी है। बोलो हमको स्वामी की न सुना था। अब वो कहते हैं प्रियलाल है स्वामी, हम तो अनाथ थे, हमारा तो कोई धना धोबी रक्षक था नहीं, हमको तो आपने अपना बना लिया। आपने अपना बना लिया, क्यों? गुरबत को पाने के बाद में हो जाता। काल जाल से उनके हुआ, बस कहते हैं भाई काल जाल से निकाल दिया, अब नहीं आना है वापस। ऐसी कृपा और दया हो गई कि अब लौट के नहीं आना भवसागर पार। तो भवसागर कोई यहाँ, वो तो मतलब है यहाँ से चलो ऊपर तो स्वर्ग को तय करो, वैकुंठ को तय करो, शक्ति लोग, फिर ईश्वर का लोग, फिर माया का लोग, और फिर ब्रह्म के तमाम ब्रह्मांडों को तय करो, तब जाके पार उतरोगे। बस अंधेरा इतना ही है। इतने में कूड़ा कचरा इस दिल में, इस हृदय में, ये हृदय नहीं है, ये सूरत का हृदय, ये तो बहुत बड़ा आकाश है, उसमें ये कूड़ा कचरा जमा करते हो। तो बस जैसे ये जैसे धुंधला आ गया तो सकल सूरत नहीं दिखाई देती, ऐसे ही कर्मों का धुंधला आ गया, फिर उसकी चट्टाने लगने लगी, बस एकदम से घोर अंधेरा हो गया। अब ये अगर हट जाए, ये सबका सब उधर से तो उजाला आई ना, तो बादल है इस तरह का कर्मों का, बादल हटा बस यहाँ से एक हुआ। ऐसे ही घर कोट टूट जाए, किले टूट जाए, जैसे स्थूल शरीर का किला टूटे तो बाहर निकल जाओ, लिंग शरीर का किला टूटे स्वर्ग वैकुंठ का, तो उसके बाहर चले जाओ, सूक्ष्म शरीर का किला वो टूट जाए तो उधर निकल जाओ, तो किले अगर टूट जाए तो एक हो गया, कोई भी मतलब नहीं। फिर तो सब पर्दे हटे, ये पर्दे हैं, कपड़े हैं, ये स्थूल कपड़ा पहन रखा, इसके ऊपर जाओगे तो लिंग कपड़ा पहना, वो बहुत बारीक है। ये ऐसा नहीं है जल पृथ्वी अग्नि वायु का बना हो, वो तो मतलब ये 17 तत्वों का, फिर उसके ऊपर जाओ तो 9 तत्वों का, उससे भी बहुत बारीक, यानी इतना बारीक कपड़ा आपको मतलब कहीं नहीं, सब चीज़ दिखाई देगी, लेकिन कपड़ा तो कपड़ा ही है। उसके ये गढ़ है, उसने कोट लगा रखे इस कपड़े की, उसको भी पार कर दो तो कारण कपड़ा, उसको भी पार तो सब एक हो जाता। सूरत यहाँ बैठी है सब एक, उसमें फिर कुछ नहीं, बस तो हर वक्त खुली आँख देखते रहो, बस इतना ही अंधेरा है। अब इसी के लिए जो कुछ करना, सेवक बनो, दास बनो, आज्ञाकारी बनो, वचन को मानो, साधन करो, ये भजन करो, ध्यान करो, खुल जाए तो हो गया था। फिर क्या, अब इसी के लिए मेहनत करनी, क्यों कि जुग जुग से आप रह रहे हो, तमाम इसमें चट्टाने जमा कर रखी हैं, लोहे से भी ज़्यादा कड़ी, लोहा सामने उसके सामने मतलब कुछ नहीं, इसमें कड़ी सख्त, यानी मतलब ये है कि दीवारें चट्टाने लगी हुई तो जीवात्मा अपने बल से तोड़ नहीं सकता, जब नहीं तोड़ेगा तो पार जा नहीं सकता, उठेगा शरीर से निकलेगा नहीं। और इसको अगर महापुरुषों की कृपा हो जाए तो मोया लगाते हैं, मोया वो कहते हैं कि दाल में मोया, चावल में मोया लगाओ तो अच्छा बनेगा मोया, ऐसे ही मतलब है सूरत के ऊपर मोया लगाते हैं तब वो गलता है। तब ये पर्दे जितने भी हैं कड़े से कड़े, सख्त से सख्त, तब ये मतलब है कि झट झट करके जैसे घुन लग जाता है लकड़ी में, ऐसे झिर 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 करके गिरने लगते, तब ये मामला मुरादा बनता है। और मुरादे से मतलब है कि उसमें राख बन जाए, उड़ जाए,
तो भाई तभी ये खुलता है, ये सब खुल जाता है। तभी गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मुंदे नैन त्रिशत में भयो, मैंने अपनी आंख बंद की और खुली आंख मुझे राम मिलो, कहते हैं राम, वो मुझको दिखाई दिया। अब वही तो बात है, उन चितवत कौशल पर गए हूँ, यानी सैदल कमल गए, राम मिलो मुझे देख करके आते। जब हद पड़े तो उधर बात लौटा, मैं उधर चला गया, वही ये कह रहे कि सैदल कमल के पार गया, पार चला गया, ये 3 लोगों के पार गया, वही तो देखा, वही कह रहे, ये दौड़ के जाइए चाहे वैसे जाइए चाहे धीरे से, लेकिन पार कहना पड़ेगा, पार निकलना। असल में फिर दीवारें से टूट जाए, फिर नहीं रहे। बोलो अब कहते हैं कि आपकी दया और कृपा हो गई कि आपने पुल के पार उतार दिया, अब आपकी दया आगे हो जाएगी, पहुंचे, आपकी कृपा हो। अब तो हम आपके हो गए, आपने अपना बना दिया, हम तो नहीं हो सकते थे, लेकिन आपकी कृपा दया हो गई कि आपने अपना बना। अब आगे जो होगा वो आगे सुनाए, अब आगे सुनाए, आगे सुनाए के बाद जब पूरा होंगे तो ये सब सुनाएंगे, नीचे से ऊपर तक फिर वर्णन करेंगे, फिर नीचे से ऊपर तक बताएंगे, फिर ऊपर से नीचे ले आएंगे। साधक सब करते हैं गुरु के सामने, सब बताते हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से। तो असल में बात ये, कबीर साहब जब आए थे और उन्होंने जब उपदेश शुरू किया तो उस समय पर बड़ी छुआछूत थी, इनको पहले शोर मचा दिया, ये मतलब है जुलाई है, जुलाई है, ये है, वो है, किसी को नहीं मालूम जुलाई है कौन नहीं, ये कुछ नहीं पता। जुलाई जुलाई जो कह दीजिए वही शोर मच जाए, जो बात पहले पहुंच जाए उसी बात को लोग पकड़ लेते, असली बात नहीं पकड़ पाते, छानबीन करके पकड़े तब तो बात समझ में आ जाए, जुलाई 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 बस। अब वो जुलाई तो उनके रामानंद जी वहाँ काशी में मशहूर थे, तो वो ज्ञानी थे, तो इन्होंने उनको गुरु बना लिया, क्योंकि उनको तो गुरु करना ही था, नहीं तो मर्यादा रास्ता खत्म हो जाता, उनको बना लिया। तो दूर से उन्होंने मंत्र दिया, हाँ वो तो पूरे थे, उनको तो गुरु करना था, ताकि ये न रहे रास्ता न रुक जाए, लोग कहेंगे कि नहीं इन्होंने कोई गुरु नहीं किया, उनको मिल गया ही हो, तो गुरु कर दिया। अब उनके पास नहीं जा सकते, जो जुलाई छुआछूत पहुंचे। तो जब सब लोग चले गए तो दर्शन करने के लिए गए वहाँ, कि चलो दूर से दर्शन कर जाए, तो वहाँ खड़े हो गए, घर उनका यहाँ, वहाँ खड़े, तो वो सामान कोई ढूंढ रहे थे। तो कबीरदास ने कहा कि अरे गुरुजी बहुत परेशान हो गए, बहुत देर हो गई है, और वो सामान वहाँ रखा हुआ, और वहाँ जाइए और उसको उठा लीजिए, तकलीफ मत कीजिए। भाई कौन बोल रहा? तो बाहर आए, अरे गुरुजी वो सामान वहाँ रखा, आपको बहुत कष्ट हो रहा है, वहाँ रखा, उसको ले लीजिए। जब वहाँ गए तो सामान, तो उन्होंने, गुरुजी ने ये सोचा कि देखो बच्चा बाहर खड़ा है, घर के अंदर तो आया नहीं है, और हमारे घर के अंदर की चीज को देख रहा है, तो दौड़ करके आए, जब सामान मिल गया तो भगे करके उनको गले लगा, बस उनका रावण उसका शोर बचा, छुआछूत हो गई, छूत हो गया, छूत हो गया, छूत हो गया। और लोग रामानंद जी के पास न जाए, छूत हो गया, यानी पवित्र आत्माएं उनके स्पर्श करने में छूत लगे। ये देखिए अंधों की बात, अज्ञान की बात तो ये देखिए, यानी जो इतना जानता है उसके स्पर्श करने में छूत लगे। ये ढंढोरा पिटा और कहा कि काशी से निकल जाइए, हम लोग आपका आप उपदेश नहीं सुनना चाहते। तो फिर उनका ठीक है भाई, काशी मान लीजिए, हम तो वैसे ही निकलेंगे, काया तो काशी है, अरे इसी से निकल गए, इसी से ये काया तो ये तो प्रश्न ये, चलो बात तो बात ऐसे ही रहता। उनको भी बड़ी शौहरत हुई, तो लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ कि नहीं ये अर्जन, इसके पास बहुत लोग आने लगे, क्षत्रिय है, ये है, वो है, तो बड़ा विरोध हुआ, कह लगे तुम यहाँ रहो, निकल जाओ यहाँ से। अरे भाई हम तो यहाँ रहते थे, हमने किसी का नुकसान थोड़ी किया, हम तो जूते गांठते हैं,
लोगों की सेवा करते हैं, कोई आता तो हम क्या करें, बस इस तरह से कह लगे नहीं नहीं ये सब कुछ नहीं है, तुम्हारे पास बहुत से लोग आने लगे तो उनको बढ़ा दिया। तो इधर गुरुदेव इधर चले गए राजस्थान में, वही रैदास जी मीरा के गुरु थे, उन्होंने ही रास्ता दिया था, सूरत सैल आसमान की, तो आसमानों की मीरा की सूरत में सैल किया और मैं मिल जाए काय पी अपना तस्वीर की बना। असली बात तो ये, अब ये किसी को क्या मालूम कौन क्या है, धोबी क्या है, भंगी क्या है, ये क्या वो क्या ब्राह्मण क्या, किसी को पता नहीं। बाहर देखते थे अब तो छुआछूत, अब वो खत्म हो गई, अब क्या छुआछूत आपने रखी है, वहाँ पुरुषों को तंग करते थे देखो ये क्या हो, अब कुछ नहीं, अब सब एक जात हो गए। अब कहते रहो आप ऊपर से, लेकिन कर्मों की तो एक जात हो गई, उसमें कोई फर्क नहीं, कहते रहिए। अब खाली वो बात रह गई कहावत, बाकी अब कुछ नहीं। ऐसे समय पर संतों का सब उपदेश काम सबके लिए करता है, ये तो बड़े रोड़े अच्छा है। ये तो अगर ये रामायण को 7 कांड न लिख देते, ये काशी में रह नहीं सकते। तो 7 कांड ऊपर की रामायण लिखी है, वो ब्रह्मांडों का हाल उन्होंने लिखा है, यहाँ का कुछ नहीं लिखा। तब मतलब इसको लेकर के बगे सब सदा वार्ता करने लगे, बस वो तो रह गए, वो लेके बाद बेकार लेके चले गए, अंधे तो अंधे थे ही, वो लेकर के चले गए, मिला और रामायण से कोई कुछ पा सकता, जब तक उनके पास नहीं जाएगा वहाँ पर। चलो अब ठहरो, अभी तो भीड़ बहुत है, बहुत बड़ी संख्या गई, फिर भी अभी डेरों में बहुत है, लेकिन बहुत। अब एक बात आपको बता, आपको 9 दिनों तक, ये 9वां दिन है, सत्संग सुनाया, अच्छी तरह से आपकी समझ में आया, और सत्संग सुनने के अब धीरे योग हुए, अब सुनने की प्रवृत्ति, अरे मतलब कुछ च्वाइस कुछ इच्छा बनी कि अब सत्संग सुना जाए और इसी के साथ ही साथ में करने की इच्छा हो जाए। पहले सत्संग, पहले कुछ नहीं, पहले सत्संग, बाद में सब कुछ आए, बिना सत्संग के किसी को रास्ता नहीं चाहिए। जो तरीका उसका सत्संग का, और सत्संग के बगैर किसी ने पाया, अभी तक किसी ने नहीं पाया। जिस किसी को मिला उसको सत्संग से, हर चीज आपको सत्संग से जानी जाएगी, बस रास्ता ही बताएंगे। तो आपको रास्ता भी दिया भजन करने का, कि देखो ये तो हमने यही आपसे कहा कि रोज बैठ के 15 मिनट ध्यान, 15 मिनट सुमरन, 15 मिनट रोज, और यहाँ दरवाजे पे बैठ के करो, बताया ऐसे बैठ के करो, आंखों से ऐसे देखो, कान से ऐसे देखो, और नाम लो, रूप को याद करो, ये बताया। अब ऐसे करते रहो, देखो आप तो दौड़ कर क्या हो, फिर कहोगे आगे मैं बैठ के करता था तो मुझको ये हुआ, क्योंकि रास्ता तो सकता। वो तो उसने कहा कि इधर करो इधर लो, इसमें इधर उधर की बात कुछ नहीं, इधर करो इधर लो, सीधी सीधी बात, इसमें तो कुछ बेटू बात है। इधर करो इधर लो, अपनी आँख से देखो, अपने कान से सुनो, इसमें क्या। अब तुम करो ही नहीं तो उसके लिए हम क्या करें, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। दरवाजे पर सिमट के आ जाओगे, थोड़ा मन को रोकने लगोगे, इतनी झगड़ा, थोड़ा मन को रोक, और तुम मन को दिन और रात फंसाए रहोगे, तुम सुनो ध्यान भजन में समय नहीं दोगे तो फिर कैसे होगा। कुछ तो करने, क्योंकि सब काम तो तुम ही करते हो, तुम्ही ने गंदगी जमा की है, तुम्ही ने पाप किए, पुण्य किए, ये क्या मोह ममता क्रोध काम सब ये तुमने मतलब ये उसमें लगे, तो तुम थोड़ा बहुत तो कम से कम जानो, हटने का तो मतलब है, और क्या मतलब, तो थोड़ा हट जाओगे तो मेरा मन चित्त और बुद्धि यह तुरंत का साथ दे जाएगी, खुलेगा तब आप खुल जाए और कान खुल जाए। फिर देखो नई सृष्टि देखो, और मतलब यह है कि और आनंद की सृष्टि, नई सृष्टि, देव सृष्टि, आनंद की सृष्टि हो, सब देखो पिक्चर तुम्हारे पास से सबके पास रास्ता है, और तुम्हारे पास से रास्ता जाएगा। वही कहे और जगह से कुछ नहीं, ये मनुष्य मंदिर है, इसी से रास्ता जाएगा। अब यह है कि किसी ने नहीं पाया तो लोग नहीं जाते। अब वो एक आएगा
और वो बताएगा तो सब तो अंधे, अब वो अंधे मतलब कैसे माने? अब वो सत्संग सुन रहे तो अंधे भाग मिल जाएगा, क्योंकि जब आँख की गंदगी दूर हो जाएगी तो मतलब नए नवी इधर दोष, नेत्रों का दोष, दिव्य नेत्र का दोष तो अंजन लग जाते, जब महापुरुष अंजन लगा देंगे दोष इन्हीं गंदगी चली जाएगा, वहाँ खुलना चाहिए। अंदर एक आँख अंदर है तो बाहर, तीन आँख, एक तुम्हारे अंदर है कुदरती आँख, जब सतलोक में सुनते हैं कि तभी आई आती, और अब यहाँ पर्दों में आ गई तुम्हारा, तो ये दो आँख और बढ़ गई तो तीन हो गए, और दो मतलब एक कान बढ़ गए तो तीन कान हो गए, और दो नाक बढ़ गई तो तीन नाक। सूरत में तीन चीजें हैं, नाक और कान और आँख। जब इसके ऊपर कोई पर्दा नहीं रहेगा और निखालिस हो जाएगी तो ये तीनों चीजें, शरीर कोई भी नहीं, कोई किसी तरह का विकार उसके शरीर का स्पर्श प्रकाश में, तो शब्द मिल जाएगी शब्द में। तो अब यह है कि आप लोग भजन करते रहना, कहाँ घर में खेती करो, अपना काम करो, वहाँ 10 मिनट वहाँ बैठो, समझिए, दुकान करो, दुकान में जब कोई न रहे तो वहाँ बैठो, थोड़ा सा मतलब है ध्यान ही कर लिया, ध्यान तो सब जगह कर सकते, किसी को क्या बात है कि आँख क्यों बंद की, आँख बंद कर ली, आप तो अपना काम कर रहे हो, दूसरा वो जो सोच रहा होगा कि आँखें बंद की तो सोच रहे होंगे, वो अपना काम करो। ये जरूर है, जब काम बंद करो तो देखेगा कि ये क्या कर रहा है, तो तुम ये मत कहना कि मैं भजन कर रहा, ये कहना कान में खुजली थी तो मैं ऐसे करके खुल जा रहा है। नहीं, अगर ये कह दिया कि भजन कर रहा था तो कहेगा मूर्ख, ये भजन थोड़ी है, भजन तो घंटा घड़ियाल बजती हो रहा है, और घंटा घड़ियाल तेरे अंदर बज रहा, किसी मनुष्य मंदिर में बज रहा, जब कान खुल जाएगा तो अपने आप सुनाई जाएगा, वो तो कान खुलने की देर है, उसका मैल निकल जाए सुनाई देगा। और आरती कब आप कर लोगे, जो आँख खुलेगी तभी तो करोगे आरती, ऐसे ही आरती हो जाएगी, आँख खुल जाती है फिर आरती होती है, और वो आरती स्पर्श से की जाएगी। आरती ये आते हाथ पैर नहीं, ये सलाई जलाई, उसमें बत्ती में और उसमें लगा दिया और वो उठा करके करने लगे, उस स्पर्श से आरती, और कितनी शोभायमान, कितनी सुंदर अद्भुत आरती तो सूरत कहते हैं। मैं चलो अच्छा, सुविधा इतनी है कि लेट के करो, बैठ के करो, कुर्सी पे करो, चारपाई में करो, रजाई कंबल ओढ़ के करो, और गर्मी आ जाए तो ऐसे भी बैठ सकते हो, मच्छर काट लो, चादर ओढ़ लो, तो सब तरह से, और कहीं समय न मिले, कहीं हमारी बात को याद रखो, छोटी बात, कहीं भी समय न मिले, लोटा दे के बाथरूम में जाते हो, लेटरिन जाते हो तो वही लेटरिन भी करो, और मतलब है वही ज्ञान भजन करो, कुछ बच्चे जब तुम कहते हो हमको समय नहीं मिलता, तो हमने देखा कि जिनको समय नहीं मिलता है वो गए लोटा लेकर के जंगल में वही टट्टी कर रहे, वो भजन कर रहे, और वही खिंचाव हो गया, उसी में गिर गए, हमने खुद उठाया, गए वहाँ पड़े तो दूर खड़े रहे, हम तो जानते हैं इन्होंने भजन किया तो खिंचाव हो गया है, तो धोती वोती सब खराब हो गई। फिर कुछ देर के बाद में जोर से आवाज़ें थी, खैर उठे, तो उठे, बड़ी मुश्किल से उठे, देखा तो हमने भाई तुम भजन वही घर पे कर लेते, चले क्या करें, यहाँ बिल्कुल याद आ गई, और हमने सोचा कि चलो समय नहीं मिलेगा, नहीं कर तो समय मिल गया था, तो वो तो समय आपका दफ्तर जाने का नहीं, तो इसमें लग गया, ऐसे ही वहाँ भी कर दिया, ये कपड़े अपने खराब हो गए तुम्हारे, तो कपड़े अपने तो खैर वहाँ गए, फिर धो डाले। ये कहने का मतलब यह है कि टट्टी में भी कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं, भजन है, भजन अलग, भजन बाहर की क्रिया से अलग क्रिया, ये बाहर की क्रिया कोई नहीं, न बाहर की आँख की, न कान की, न हाथ की, न पैर की, बाहर इंद्रियों कोई क्रिया नहीं, वो तो सूरत की उल्टी क्रिया है, जिधर से आई वो करना है। इन्हें सूरत का सच्चा कर्म है, ये जड़ कर्म हो, चेतन तो रोज लगे रहो, रोज रोज लगो, इधर नागा मत करो, ये बात। अब यह है कि अब होली का कार्यक्रम होगा, अब जय दिन का होगा तय दिन बाद में बताएंगे। देखो मैं इसलिए रुका हूँ, ये मंदिर का पड़ा रहता,
फिर आप कहते हैं ऐसे दीवारें पड़ी ऐसे क्या है। तो जिन गुरु ने ऐसी चीज़ दी है और जिन्होंने आदेश दिया था बांटने का, तो उनकी दिवाली एक चिन्ह तो बना है। वही गुरु महाराज थे, उन्होंने ये चीज़ दी थी और ऐसा एक निशान है। तो कह गए थे, जब कुछ नहीं था तो कह गए थे कि जब कभी भी कोई स्थान बनाना तो यहाँ मथुरा में रखना, बनाना तो यहाँ रखना। उस समय बात होती है। अब यह है कि उन्होंने जो चीज़ दी है उससे कैसे अभी महापुरुष भारत में ले जाते हैं। अब ये अभी बंद तो जाने दीजिए। तो ये आप नहीं, इसके चीन के, जापान के, अमेरिका के, इधर के तमाम, फ्रांस के, जर्मनी के तमाम लोग इसको देखते आए। बंद तो जाने दीजिए, लेकिन ये बनेगा बिल्कुल साधा। देख रहे हैं इसको देखने के लिए। तो आप लोग जो है ऐसा करो कि बांस खत्म हो रहा, बांस, तो आप बांसों की तैयारी करना और होली आने के पहले यहाँ बांस आना चाहिए, लंबे बांस। तो देख लो बांस इसी के काम में आएगा। इसलिए पहले बांस मंगवाए थे, तो बांसों का कितना प्रयोग हुआ, बहुत प्रयोग हुआ। आपने ये सेवा बहुत अच्छी, ये 10-10 आदमी भेजो, सेवा के लिए सत्संग भी मिल जाएगा, सेवा भी मिल जाएगी, भजन भी मिल जाएगा, वो भी काम हो जाएगा। 10 आदमी जिले से 10 आदमी जिले से 10 आदमी। अभी इस समय पर यूपी में पूरा बहराइच और गोंडा का नाम है। बहराइच गोंडा के 150 आदमी, 200, 250, 300 आदमी 20 दिन के तुरंत जब वो आएंगे तो ये जाएंगे सेवा करने के लिए आते। इसमें सब लड़के जिनको ईंट पत्थर ऐसा रखना नहीं आता था, कारीगरी गए थे, तो उनको यहाँ सिखाया और वो मतलब ये लड़के पत्थर लगा रहे और उनकी सकल सूरत को आप देखिए, वही काम करते हैं। सेवा के काम में सब कुछ आप उन्हीं से पूछो जो सेवा करते हैं। और रात को 11 भी बज जाए, 12 भी बज जाए, इतना मतलब ये भाव विभोर होकर के यानी सेवा कार्य करते। और दिन में भी आप इनको काम करते देखेंगे काम करते। तो देखिए अभी तो आप आए हो, चलेगा अभी तो कुछ नहीं था और ये क्या हो गया, देवता बना गया, भाई ऐसे ही समझ लो देवता सेवा हो रही है, सेवा भाव होता है। चलिए तो सेवा हो रही। अभी जब होली में आओगे तब आप देख, तब देख लेना, अभी देख के जाओ फिर देख लेना। अब ये है कि इतना बड़ा जन समुदाय जो आपके सामने उपस्थित हुआ, और फिर ये आप ये देखिए कि 14 तारीख से जाना, यानी मतलब इससे ज़्यादा जितने लोग बैठे हो, पहले भंडारों की भीड़ तो 14 ही को हो गई थी, 14 तारीख को सुबह के वक्त में हो गई। और अपने लोगों से कहा कि भंडारे जैसा तो रूप अभी दिखाई देता, और उसके बाद में तो फिर उसका क्या, इसका कोई अनुमान लगा सकता, कोई लगा नहीं सकता। और इस तरह की महफिल, इस तरह की मतलब आप संगत, ऐसी जमात, ऐसे मानो आपने कहीं देखी भी नहीं हो किसी भी। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ, जिन दफ्तरों के कर्मचारी, अधिकारी, छोटे बड़े, कोई भी दफ्तर हिंदुस्तान के हो, उन दफ्तरों के लोगों को ऐसा देखना चाहिए कि भाई क्या शिक्षा दी जाए, क्या बताएगा। आगे सब जगह के आदमी आए तो आखिर में इनकी विचारधारा क्या ये पा रहे, क्या सोच रहे, क्या कर रहे हैं। अब ये देखो, कोई भी स्टेशन पर कोई टीटी ये नहीं कह सकता है कि मैं मथुरा जा रहा हूँ बाबा जय गुरुदेव के आश्रम में, तो कोई बगैर किराए का है। पहले ये देखो, इतना आदमी आया, वो ट्रेन से आया, बसों से आया, फ्री नहीं आया, तो पैसे दे करके आया, पैसे दे के जाएगा, तो किसकी आमदनी हो गई? राज्य, ये राज्य की आमदनी। पहले ये देखिए, स्टेशन से आते हैं, वहां से किराया दे करके आते, जो मांगते थे। अगर किसी की चाय पिएंगे या कोई कुछ लेंगे, और अगर कोई भूल भी जाएगा तो उसकी दुकान पर वापस जाएंगे और कहेंगे भाई हम भूल गए थे, हम पैसे नहीं दे पाए, अपने पैसे। ये सामान कितना, 10 करोड़ का सामान लोगों ने खरीद लिया। आप पहले देखिए, तो इसको देखिए आप, यही देखने के लिए सबको कि भाई इसी तरह के काम में अच्छा सहयोग दिया जाए तो सबका काम हल्का हो। अगर ऐसे सब लोग बन जाए, सबके सब बन जाए, सबका काम, दफ्तरों का काम हल्का, इनका काम हल्का, दुकान का काम, खेती का काम, तमाम हल्का काम, और सब शुद्ध काम हो, तो आदमी बना लो, सिखाना पड़ेगा, शिक्षा तो देनी पड़ेगी, उनको बोध तो करानी होगा अच्छे बुरे का,
लौकिक और पारलौकिक दोनों बहुत खराब हो। तो ये आपने ऊपर किया, आपने देखी, हमने आह्वान नहीं किया। हम इस चिट्ठी को भेजेंगे या आह्वान कर देंगे तब तो कोई और बात होगी, भंडारा होगा। ये तो हम जानते थे कि बहुत लोग आए, ये तो हम यहाँ लोगों से कहते थे कि बहुत लोग आएंगे, वो तो हमको मालूम है। लेकिन अब ये है कि लोग नहीं समझते। अब उन्होंने सबने देखी, यहाँ कौन सी बुरी चीज़ पढ़ाई जाती, सबका मान सिखाया जाता है। भाई कहीं जाओ बड़ों की इज्जत करो, बूढ़े बड़े हैं तो उनका पैर छूलो, दफ्तरों में जाओ तो प्रणाम करो, और बड़े उनका पैर छू लो तो क्या नुकसान। अरे भाई तो हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति है मान सम्मान सेवा की, श्रद्धा की संस्कृति, उसको तो कायम रखनी चाहिए। अगर आप लोग अपनी संस्कृति आ जाए तो विदेश के लोग सीखने के लिए भारत आएंगे। जब आप अपनी छोड़ देते हो और विदेश की चीज़ को अपनाते हो और जानवर बनते चले जा रहे हो तो फिर बताओ फिर क्या होगा। फिर अपना तो सब खत्म हो गया तो रोएंगे। तो ये तो धर्म क्षेत्र है, ये तो कर्म क्षेत्र भूमि है, यहाँ तो ये सब चीज़ें सिखाई जाती है। एक जाएगा बर्बाद करके दूसरा आ जाता है और क्या करें। इसलिए सब देख इसमें यह है कि लोग जैसे हम प्रयागराज में गए अभी पिछले दिनों में, वहाँ हमारा पड़ाव पड़ा था तो उस समय पर लोगों को मालूम नहीं था कि इतना आदमी आएगा, उनको पता नहीं, तो उखड़ गए लोग, कर्मचारी कुछ उखड़ गए। हालांकि वहाँ कोई बात नहीं थी, बात सिर्फ लोगों ने कहा लगी रहने दीजिए, ये है तो लोग। तो वहाँ के जो विवेकशील अधिकारी थे उन्होंने मदद कर दी, सहयोग दिया। उन्होंने सहयोग दिया कि नहीं ये सब चीज़ें बराबर, मतलब सड़क और ये चीज़ और बिजली और ये फलाओ सब। हमने तो किसी से कुछ पैसा लिया नहीं कि भाई हम तो मतलब कुछ आपसे ले ले, हमने तो लगाया ही वहाँ पर दिया। यहाँ कोई हम मांगते नहीं है कि भाई सरकारी कर्मचारी अधिकारी हमको ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे, वो दे दे। हम तो सब इंतजाम कर लेते हैं, इन्हीं से करते, यही करते। झाड़ू लगाना ये वो सब कुछ है, ये सफाई का ख्याल रखना, मैला कूड़ा है उसको उठा के फेंकना, हम इतनी कुछ नहीं करते। कोई परेशानी की चीज़ खड़ी नहीं करते कि हम कोई मांगते हो। लेकिन ये है कि जानना चाहिए भाई हमारे इलाके में क्या, तो जब जान लेंगे तब तो नए लोग इधर से उधर आते जाते नहीं मालूम होता। तो हमारे अधिकारी कर्मचारियों का सबका जितने भी मथुरा में दफ्तर है, छोटे बड़े, बिजली का, इनका, म्यूनसिपलिटी का और कचहरी का, उनका सबका कर्मचारी अधिकारियों ने, चाहे वो शासन प्रशासन के हो चाहे न्याय को, सब ने हमारी मदद की। हम उनके साथ क्या और हमारे सेठ साहूकार जो दुकानदार हैं वो देख लीजिए उनकी कितनी, मैं तो समझता हूँ कि अगर गिनती कीजिए छोटी बड़ी तो 200,000 दुकानें निकलेंगी। और सबसे पूछिए उनसे कि तुम्हारी बिक्री में तुमने क्या हुआ, तो खुद ही बता देंगे कि 6 महीने साल भर की कमाई हो गई। तो क्या नुकसान क्या बनता है, किसका नुकसान। अच्छा इनसे पूछिए कि बाबा जी ने कोई टैक्स दिया, या इनसे ये पूछिए कि भाई थानों के मतलब है कि पुलिस के कोई सिपाही तुमको मतलब है कि कुछ लेने के लिए आए थे, हम एक पैसा लेते नहीं। कोई हमको दुकानदार कहते छोटा बड़ा कि हम भाई कुछ पैसे कुछ लेते लेवाते हैं, तो हमको बताया करके ये बिजली आपको टेलीफोन फ्री, जहाँ सड़कों पर सब जगह लगा हुआ है चारों तरफ, तो सबको उजाला होता है, वहाँ भी रहते उनको भी उजाला, यहाँ उजाला, गाँव वालों को उजाला और इनको उजाला। अब ये सब चीज़ें सोचने की है, तो हम तो किसी को परेशान करते हैं। तो हमारे सेठ साहूकारों का भी बड़ा सहयोग, उनका रहा है, उनके भी हमारा। ऐसा ही हमारे गांव के लोग कहते थे गांव के बड़े खराब आदमी, हमको तो एक भी महोली का और पाली खेड़ा सलीमपुर इनमें कोई खराब दिखाई नहीं दिया। ये सब मतलब स्त्री पुरुष बड़े अच्छे। अब जिनके लिए खराब जब होंगे तब होंगे, अब इस वक्त तो अच्छे, इस वक्त तो हम कितने वर्षों से देख रहे हैं, सब बड़े प्रेम से आते जाते, सब प्रेम से मिलते जुलते, कोई खराब। अब यह है कि अब जैसा वक्त उस समय अच्छा वक्त अच्छा, तो ये तो समझेगा कि भाई अच्छा है, संगत अच्छी होनी चाहिए तो अच्छा समझा। अब धीरे धीरे आदमी अगर कभी खराब होगा तो सुधर जाता है। जब वाल्मीकि ऐसे चोर डाकू सुधर गए गुरु के मिलने पर, तो उस मिलने पर सभी सुधर जाए, धीरे धीरे सब हो जाए। इसलिए सब लोगों ने पूरी मदद गाँव के
साहूकारों ने और दुकानदारों, कर्मचारी, अधिकारियों सब ने सब सहयोग किया और सब सफल हो गया। आज पूरा का पूरा संपन्न बिल्कुल निर्विघ्न, कोई विघ्न नहीं। और चोर जो थे वो भी छोड़ गए, उन्होंने कहा कि इसमें नहीं बोलेंगे, वो भी चले गए, उन्होंने भी सहयोग किया। वही अगर चोरी वोरी करता भी होगा उनका, और ऐसे स्थान को छोड़ना भी चाहिए। अगर कहीं कोई कुछ करते विचार होते तो छोड़ना चाहिए। भाई हम बहुत करते रहे, भाई दूर दूर से आ रहे हैं, तो भावना खंडित की जाए। वैसे चोरी से मिलेगा कुछ नहीं, वो तो सिर्फ मतलब ये है कि ये हावी है, आदत बच्चा है उसके पास, इसलिए धीरे धीरे सुधार सबका हो जाएगा, सब हो जाएगा। ऐसा ही अब रह गया ये हमारे बगल में जमीन पड़ी, कॉलोनी के कॉलोजर है, कॉलोनी बनाने वाले, इन्होंने कहा हमारी ज़मीन पर लगाइए। तो हम कई मतलब है दिनों कई वर्षों से लगा रहे, जब खाली होती है ज़मीन तो हम उनके भी बड़े आभारी, ये इधर उधर पड़े गाँव में घुसा, घर में घुसा लेते हैं इनको कि आप हमारे यहाँ रहिए, तो क्या घर इनका हो गया? अरे प्रेम भाव से कोई कहीं से आता है, कब आएगा, हमारे दरवाजे पर आ गया, हमको झाड़ू लगा देते, तुम भाई रह जाओ, भाई तुम हमारे घर पर कब आओगे, चले जाओगे, पता नहीं। ये हमारे देश की संस्कृति और प्यार और सेवा थी, इसको आज हम लोगों ने विसर्जन कर दिया। इसी वजह से तो हमारे देश का प्यार ही खत्म हो गया, सेवा ही खत्म हो गई। इस तरह का था, हमने देखा कि लोग अपने अपने घरों में लोगों को बसा लेते और घर में घर की तरह से रखते हैं कि जो चीज़ घर में सब इस्तेमाल, और एक पैसे का कोई नुकसान नहीं होता, और उसके हाथ जोड़ करके उनके पैर छू करके लोग चले जाते। हमने ये देखा जगह जगह, ऐसा नहीं है। हमने बाहर बहुत सत्संग किए, आप यही थोड़ी कि मतलब नहीं किया, अगर मतलब नहीं किया होता तो बहुत तब ये लोग दम देख रहे हैं आप, ऐसा मत देखिए। बोलिए जय गुरुदेव। देखो समझ लो, एक एक पैसा मेरे ऊपर बाबा जी का कुछ खर्चा नहीं, मेरे ऊपर कुछ खर्चा नहीं। जो मुझे धोती देते हो, चादर दे दिया, वो पैर लिया, नहीं दे नहीं पहने, बाजार से हम कुछ खरीदते नहीं, हमारे ऊपर आपका पैसा जो भी कुछ मतलब एक पैसा बच्चे का बच्ची का जो सरदा सब में लगाए देता हूँ अच्छी काम, और इस सब के लगाने का परमार्थ की आत्म विद्या, इसका फल आत्म कल्याण। इसीलिए कहता हूँ कि थोड़ी सी जरा सी तुम मेहनत करो, दरवाजे बैठो, अगर खिंचाव करें तो तुम अभी चिल्ला पड़ोगे, हमारा बच्चा चला जाएगा और बच्ची जाएगी हमारा, और ये चला जाएगा, हमारा सब नाश हो जाएगा, चिल्लाओगे तो वो मतलब फिर बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर चिल्लाओगे, अरे कहेंगे बाबा जी के पास नहीं जाएंगे, बड़ा नुकसान हो जाएगा, बच्चे अच्छे बेहोश हो जाएंगे, वो पागल बन जाएंगे। तुम इसलिए थोड़ा तुम मेहनत करो, ताकि ये कहने को आपने मेहनत की, और धीरे से इधर से धीरे खिंचाव लगाओ, थोड़ा हटाओ, नहीं तो मोह के बस होकर के, लोग के बस होकर के, और तुम चिल्लाओगे फिर बस करोगे, तो वो अच्छा नहीं। थोड़ी सी तुम मेहनत करो, थोड़ा लगाओ, कम मोह। अभी कुछ नहीं होता, चिल्लाते हुए लड़का चला गया, रोते चोरोते वक्त। जब तुमको रोज समझा रहे कि तुम्हारा 2 महीने का, 4 महीने का, 10 महीने का उसका समय निर्धारित है, इतनी स्वास्थ्य उसको मिली है, और उतने दिन तक यहाँ रहेगा, चला जाएगा, तुम जब तक रहे तब तक सेवा करो। जब तुम बुढ़े हो जाओ, बड़ा हो जाए, तो उसको कहता हूँ कि तुम माँ बाप की सेवा करो, क्योंकि मलबूत जो है इन्होंने तुम्हारा धोया, तुम इनकी दो, एक दूसरे का आधार करता, ये इनको बताता हूँ। तो कहते मर गया, मर गया, मर चला गया, रो मत, हंसी खुशी सेवा करो, भाई हमारे घर में हम सेवा कर रहे हैं। तो जाने लगे भाई जिसने दिया था वो ले गया, हम इसमें क्या करते। ये होना चाहिए ज्ञान विवेक, ये बुद्धि का विवेक होना चाहिए। उसने दिया तो ले गया, हम कहीं चल जाए, हमने तो बनाया नहीं बच्चे को, बच्चे उसने दिया, हम सेवा कर रहे हैं, तो ठीक है, अगर बड़ा हो जाएगा और हम बुढ़े हो गए तो सेवा ये करेगा, नहीं तो हम ही चले गए। ये कुछ थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। जब ये दशा सुनाते हैं और तुमको नहीं तो खिंचाव जब हो तो तुम तो बिल्कुल ही ठीक पड़ोगे, चिल्लाओगे, हमारी तो दुनिया दब गई, दुनिया तो जाएगी। वो तो जब आवाज़ देगा ना, बस फौरन खड़ा हो जाएगा आकर के, भाई एकदम आँख बंद कर देगा, कान और बुद्धि बंद कर देगा, ना बोल सकते हो कुछ, और एकदम कहेगा चलो अभी, अब तुम कहो भी अंदर से
कि जरा मैं कुछ बता दूं, रखा खा, अरे कह लगे वो कुछ नहीं, चलो चलो ले जाएगा, ठीक ले जाएगा। इसलिए इसको देखो, अभी जब आओगे तब देखना, तो विचार करो अच्छी तरह। ऐसा है कि हमको कोई व्यसन नहीं, बीड़ी पीते नहीं, तंबाकू खाते नहीं, पान खाते नहीं, तो सुल्फा और गांजा पीते नहीं, हमारे पास कोई व्यसन नहीं। हमारे पास तो बस ये है कि मतलब ये है कि तुम्हारा काम बने, तुम अच्छा काम करो, शाकाहारी ना हो और कोई नशा मत करो, बस खाली बीड़ी तंबाकू खाती हो और नशा मत करो, सब छोड़ दो। खाना अच्छा खाओ, घी है, दूध है, मोटे महीन अनाज, सब्जी, फल, ये अच्छे मकान, अच्छी झोपड़ी, हम मना करते हैं, अच्छे बन जाओ तो अच्छे रहो और बरकत आने दो, हर काम में बरकत मिल जाए, मजदूरी करो तो बरकत मिले, उसमें पूरा कर जाए। तो जब दया मिलेगी, कृपा मिलेगी, जब अच्छा काम करोगे तो मतलब बरकत होने लगेगी, शरीर ठीक रहेगा, खर्चा नहीं, ये दवाओं में सब चला जाएगा। जितना कमा के रखोगे ना एक ही झटके, ये हो गया बच्चे के, ये और तो ये हो गया, कितना लेता है, 1 लाख, 1.5 लाख, कहाँ से लाओ? बरकत लो, शरीर ठीक रहे और तुम्हारा काम, तो बरकत भजन से मिल जाती, भजन टूट गया, इसलिए बरकत गिर गई, वो खो बैठे हम नहीं मिल रहे। काम तो सब वही कर रहे हैं, ज़्यादा मेहनत, लेकिन वो लाख में करोड़ में भी बरकत नहीं मिल रही। अभी कहते अभी सोच रहे हैं कि भाई 2 करोड़ 4 करोड़ कमाए, अगर 1 महीने कारखाना बंद होगा सब खत्म, जो माल गया था वहाँ उनसे कहा कि हमारा बिका ही नहीं, फिर मतलब ये है कि यहाँ रखा है मजदूरी कारखाना पे, यहाँ पर अब उधर पे मजदूर हो रहे हैं कि भाई पैसा नहीं मिला, इधर कहते हैं वो माल काम को नहीं मिला, ये माल उठा नहीं, बस सब रोने लगे। माया का चक्कर विचित्र है, आप नहीं जानते। बरकत लो, बरकत और भजन से बरकत लो। हम कोई ऐसी बात नहीं आपको कहते जाओ या आपको धोखे में डालते, करोगे अच्छा काम करोगे बरकत हो जाएगी, अच्छा छोड़ दिया बुरा करने लगे बरकत हो जाएगी। ये हमारे प्रेमी सब कहते थे, अरे चले चिचड़े पहनने वाले के पास, अरे भाई चिचड़े ठीक है, अच्छा अभी आते हैं, अब ये घूमते हैं टेंटों में, तो जिसको देखिए उनके टेंट के सामने गाड़ी खड़ी, और नई गाड़ी खड़ी, वो गाड़ी खड़ी, वो गाड़ी खड़ी, कितनी गाड़ियाँ आई और अच्छी अच्छी बसों में बैठ करके आए। अब ये यही देखिए, अच्छा इनसे पूछिए वहाँ, वो मतलब है कि वहाँ पहाड़ों पर ऐसे ऐसे पहाड़ है कि मतलब उन्होंने शहर और रेलगाड़ी देखी नहीं अभी तक, वहाँ से लोगों को ले आए। समझिए, अच्छे अच्छे कपड़े देखिए, फटे गंदे, और अब यहाँ आते हैं वहाँ जा अच्छे कपड़े पहनते जैसे शहरों में। क्यों कह रहे? अरे महाराज बरकत कर देना, हम क्या हो गया, हम पहले क्या कुछ नहीं। अब वही है, यहाँ आए हुए बहुत से पहाड़ों घोर जंगलों के आए लोग, अभी जंगल आप कहोगे यहाँ तो कोई शहर है नहीं, ये हालत है। वहाँ के भी अच्छे बन गए, भजन करने लगे, तो कहीं का वो मनुष्य तो मनुष्य भजन करने के लिए तो मनुष्य शरीर मिला, चाहे जंगल में रहो, चाहे शहर में रहो, चाहे पढ़े लिखे चल पढ़ो, रास्ता तो एक ही जाने का, और आत्मा से परमात्मा का भजन करना, शरीर से दुनिया का भजन करो। ये काम करते हो, ये दुनिया का, तो शरीर से करते हो, शरीर छूट जाएगा फिर क्या करते? जीवात्मा को धन मिला दो, दरवाजे पर बैठा हुआ नहीं मिला सकते हो, उससे वंचित होकर के जा रहे हो। अफसोस तो इस बात का है कि मनुष्य शरीर पा करके दरवाजे पर आवाज दे रहा कि देखो तुम मेरी आवाज को सुनो, मैं बुला रहा हूँ, और तुम उसकी आवाज को नहीं सुनते हो, नकारते हो, अपमान करते हो उस आवाज का। महात्मा तभी तो कहा भाई महात्मा के पास जाओ, आवाज सुनाना, तुमको बता देंगे इधर से टेढ़ा, तो बैठ करके सुनो, पकड़ो, चलो बोलो जय बोले। ठहरो भाई, देखो आज तो शाम को समापन पूरा तो हो ही गया। ये जो बांस गड़े हैं, ये जिस पर बिजली लाउड स्पीकर लगेगा और ये टेंट और ये सब तार लगेगी, ये खुलेंगे। आप लोग 25-25 किले के लोगों को रोक लेना, उनको सबको बांस ले आना है, उनको तारों को बस खुलवाना, वो बांस उसके खुलवा करके यहाँ सब सामान साफ को ले आकर के यहाँ जमा करो। ये सब की जिम्मेदारी सब लोग, मतलब ये अपने ही गाड़ा और अपने ही जाके लगाना, यहाँ रख दो आकर के, यहाँ फिर काम में आएगा। ऐसे मत जाइएगा
वहाँ मतलब ये सब समेट करके और इनका टेंट वेंट भी समझवा देना, क्योंकि जल्दी जल्दी हो जाए। और हम कर्मचारी अधिकारियों को बुलाएंगे कि हम जिन जमीनों पर जो हमने कार्यक्रम किया कराया, देखिए आप सब देखिए, सब देखिए, सब बिल्कुल एकदम ठीक है, बुला के दिखा देंगे। ऐसा नहीं करते हैं कि चोरी का काम करते हैं। और लोगों से पूछ लीजिए आप, कि मतलब ये कि देख लीजिए यहाँ यहाँ रहे लोग कि तुम्हारे को कोई तकलीफ तो नहीं, उनसे पूछिए आप। तो हम ये सब काम कर लेंगे जल्दी से। अभी आज तो हो जाएगा पूरा, और वो शाम को कल सुबह ही से निपटा शुरू होगा। बिजली वाले बिजली खोलेंगे, फिर बांस वाले बांस ले आएंगे, सब जल्दी उठा करके जाप वही 24 घंटे 48 घंटे में साफ सब जमा हो जाएगा। आप कहोगे आप कुछ नहीं। अब ये तो 15 दिन का 2 महीने पहले इंतजाम होता था, लेकिन अब की तो वो समय लग गया, कोई इंतजाम नहीं हो पाया। सब लोग बाहर रहे, वो मोम जमा लगा लिया बाहर में। कितने मोम जमा लगे, लोग बाहर पड़ गए, हमको नहीं मालूम। सब मालूम हमको, जानते हैं कि इतना सामान हमको मिले ही नहीं, क्या करें। फिर ये कि समय के मिलने के लिए समय मिलता तो ठीक था। तो इसलिए सबसे आप लोग सबको विचार देते हैं। समापन हो गया, सत्संग तो रोज ही होता है। अभी शाम को रहोगे फिर होगा, कल रहोगे फिर होगा, और रोज ही सत्संग होता है। सत्संग में कोई कमी नहीं। सत्संग तो यानी इतवार शनिचर और इतवार को दोनों टेम, और बाकी मतलब एक टेम होता है, और शाम को भजन कराता है। मुझे 45 मिनट 50 मिनट 1 घंटे 30 मिनट आधा घंटा भजन का ठाट कराया, जिससे उनका काम है। अब ये तो जरूरी है, क्योंकि यही तो अपना काम है। और रात को फिर अब क्या करो, बिस्तर पर वहाँ बैठ के करो, मैंने ये तो सत्संग भी सुनो, सब काम हो, सेवा भी करो। बोलो जय गुरुदेव। ठहरो, जितने जाने वाले अभी ठहरिए, कोई उठेगा नहीं। जब जाने वाले होंगे वो, जो अभी नहीं जाएंगे, जो जाएंगे शाम को, उनसे तो मैं मिल लूँगा बाद में, क्योंकि ये सब वहाँ बैठे थे, किनारे किनारे बैठे, इसलिए बैठे कि मैं जाने वाला हूँ। तो आप लोग इनके बीच में मत जाइए, तो मैं इनसे मिल लूँगा जल्दी में, क्योंकि जाने वाले बेचारे ये चाहते हैं कि जाते वक्त में कुछ बाबा जी से कुछ कह दे तो बाबा जी कुछ सुन लेंगे। अब इनकी कमजोरियाँ तो रहती हैं, कुछ ना कुछ कहने सुनने की, तो मैं उनसे मिल लूँगा। आप लोग जाएंगे शाम को या दोपहर के बाद जाएंगे, उनसे दोपहर के बाद मिल, उनको मिलते ही रहते हैं, भेंट होती रहती है। लेकिन बीच में दखलंदाजी मत कीजिए। अच्छा, आप भजन तो बैठा, अब थोड़ा भजन तो बैठा।